नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दो ऐसे क्षेत्रों की जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध भूगोल के लिए जाने जाते हैं। वो है छुई खदान और गंडई। ये दोनों क्षेत्र आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें अक्सर छुई खदान गंडई एक साथ कहा जाता है। घने जंगल, बहती नदियां, उपजाऊ मैदान और आदिवासी संस्कृति, ये सब इस क्षेत्र को एक विशेष पहचान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों स्थानों की प्रशासनिक पहचान को। छुई खदान और गंडई, ये दोनों राजनांदगांव जिले की तहसीलें हैं। राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में स्थित है। छुई खदान का नाम दो शब्दों से बना है। छुई यानी एक प्रकार की सफ़ेद चिकनी मिट्टी जो इस क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है, और खदान यानी खनन स्थल। तो सीधे शब्दों में कहें तो छुई खदान का अर्थ है सफ़ेद मिट्टी की खान। ये नाम इस क्षेत्र की भूगर्भीय विशेषता को दर्शाता है। गंडई एक अलग तहसील है जो छुई खदान से कुछ दूरी पर स्थित है। इन दोनों तहसीलों को मिलाकर ये क्षेत्र छुई खदान गंडई विकासखंड के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की। छुई खदान गंडई क्षेत्र राजनांदगांव जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ये क्षेत्र अक्षांश 21 नॉर्थ और देशांतर 81 ईस्ट के आसपास स्थित है। जिला मुख्यालय राजनांदगांव से छुई खदान की दूरी लगभग 80 से 90 किलोमीटर है। रायपुर, जो राज्य की राजधानी है, से ये क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पड़ोसी क्षेत्र उत्तर में कबीरधाम जिला यानी कवर्धा, दक्षिण में राजनांदगांव तहसील, पूरब में मोहला और डोंगरगढ़ क्षेत्र और पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा। ये सीमावर्ती स्थिति इस क्षेत्र को भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। छुई खदान गंडई क्षेत्र की स्थलाकृति बहुत विविध और रोचक है। इसे 3 प्रमुख भागों में समझा जा सकता है। पहला, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। इस क्षेत्र के उत्तर में मैकल पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। ये पहाड़ियां कबीरधाम जिले की सीमा से जुड़ती हैं और घने जंगलों से भरी हैं। इनकी ऊंचाई 400 से 700 मीटर तक होती है। दूसरा, मध्यवर्ती मिश्रित भूभाग। इस क्षेत्र के मध्य में एक मिश्रित भूभाग है जहां छोटी छोटी पहाड़ियां और मैदान आपस में मिलते हैं। यही मिश्रित भूभाग गंडई तहसील का मुख्य भाग है। यहाँ की जमीन थोड़ी ऊबड़-खाबड़ लेकिन कृषि योग्य है। तीसरा, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। दक्षिण की ओर बढ़ने पर शेनखा और सोंढूर नदियों के किनारे उपजाऊ मैदान मिलते हैं। यही मैदानी क्षेत्र कृषि का केंद्र है। छुई खदान शहर इसी मैदानी भाग में बसा हुआ है। इस तरह ये क्षेत्र पहाड़, पठार और मैदान तीनों का अद्भुत संगम है। छुई खदान गंडई क्षेत्र की नदियां यहाँ के जीवन की धुरी हैं। शेनखा नदी, ये इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है, जो मैकल से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है और कबीरधाम और राजनांदगांव जिले की सीमा पर प्रवाहित होती है। इसके किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। सोंढूर नदी, ये भी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है जो आगे चलकर महानदी की सहायक नदी बनती है। पिपरिया और छोटी सहायक नदियां, कई छोटी छोटी मौसमी नदियां और नाले इस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तालाब और जलाशय, छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार इस क्षेत्र में भी सैकड़ों छोटे बड़े तालाब हैं जो वर्षा जल संग्रहण और सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। गंडई का बड़ा तालाब और छुई खदान का राजमहल तालाब इनमें प्रमुख हैं। छुई खदान गंडई क्षेत्र वनों से भरपूर है। इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित और संरक्षित वनों से ढका हुआ है। यहाँ के वनों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं साल, सागौन, बांस, तेंदू, आंवला, हर्रा, बहेड़ा और महुआ के वृक्ष। तेंदूपत्ता इस क्षेत्र के वनवासियों की आजीविका का सबसे बड़ा जरिया है। इसे हरा सोना कहा जाता है। वन्यजीव की दृष्टि से इस क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, नीलगाय, चीतल, जंगली सुअर, लोमड़ी और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र भोरमदेव अभयारण्य के करीब होने के कारण यहाँ का वन्यजीव संसार और भी समृद्ध है। इस क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर, ये क्षेत्र मानसून की अच्छी वर्षा प्राप्त करता है
औसत वर्षा 1100 से 1400 मिलीमीटर के बीच होती है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि मैकल पर्वत बादलों को रोकता है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, तापमान 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उत्तरी पहाड़ी भाग में कभी कभी कोहरा और शीतल लहर भी आती है। इस क्षेत्र की सबसे खास विशेषता यहाँ की छुई मिट्टी है, यानी वो सफेद और मुलायम चिकनी मिट्टी जिसके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम छुई खदान पड़ा है। इसके अलावा यहाँ लाल पीली मिट्टी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी नदी किनारे के मैदानी क्षेत्र में, काली मिट्टी कुछ भागों में जहाँ बेसाल्ट चट्टानें हैं। क्षेत्र की भूगर्भीय संपदा बेहद खास है। छुई मिट्टी यानी चाइना क्ले या कायोलिन, ये यहाँ की सबसे विशिष्ट महनिज संपदा है। ये एक प्रकार की सफेद चिकनी मिट्टी होती है जो मिट्टी के बर्तन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में, औषधीय उपयोग में और निर्माण कार्य में उपयोगी होती है। ये मिट्टी इस क्षेत्र की पहचान है और यहाँ के कुम्हार समुदाय की रोजगार का आधार है। इसके अलावा क्षेत्र में लौह अयस्क के छोटे भंडार, रेत और पत्थर स्थानीय निर्माण के लिए, बॉक्साइट उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में। छुई खदान गंडई का क्षेत्र सिर्फ प्राकृतिक भूगोल में नहीं बल्कि मानव भूगोल और इतिहास में भी समृद्ध है। छुई खदान राजमहल ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। छुई खदान के राजा एक प्रतिष्ठित रियासत के शासक थे और उनका ये महल आज भी इस क्षेत्र की शान है। गंडई का किला और ऐतिहासिक महत्व। गंडई क्षेत्र भी मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनजातीय संस्कृति इस क्षेत्र में गोंड, बैगा, कोरकू और हल्बा जनजातियां निवास करती हैं। उनकी परंपराएं, त्योहार और जीवन शैली इस क्षेत्र के मानव भूगोल को जीवंत बनाते हैं। परिवहन रायपर राजनांदगांव छुई खदान मार्ग इस क्षेत्र को राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये था छुई खदान गंडई का संपूर्ण भौगोलिक परिचय। मैकल पर्वत की हरी भरी पहाड़ियाँ, शेनखा और सोंढुर नदियों का शीतल जल, सफ़ेद छुई मिट्टी की खानें, घने साल सागौन के जंगल, धान के लहलहाते खेत और गोंड बैगा आदिवासियों की जीवंत संस्कृति, ये सब मिलकर छुई खदान गंडई को राजनांदगांव जिले का एक अनमोल हिस्सा बनाते हैं। ये क्षेत्र भले ही अभी उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसकी प्राकृतिक संपदा और ऐतिहासिक विरासत इसे छत्तीसगढ़ के सबसे विशेष क्षेत्रों में से एक बनाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जय छुई खदान, जय राजनांदगांव, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।